गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। तो हम पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की फर्स्ट क्लास हमारी हो गई थी। उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे, एक तो रेशियो मेथड, एक ट्री मेथड। आज हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? डिफरेंट इफेक्टिव रेशियो मेथड पढ़ेंगे। देखो दो मेथड कौन से? पहला था रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो मेथड। दूसरा ट्री मेथड। दूसरा कौन सा था? ट्री मेथड। तीसरा है डिफरेंट इफेक्टिव रेशियो मेथड। कौन सा था? रेशियो मेथड। दूसरा ट्री मेथड। तीसरा डिफरेंट इफेक्टिव रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या पता होना चाहिए? हमेशा में दर। ट्री मेथड में दर और समय। अब देखो आज का है डिफरेंट इफेक्टिव रेशियो मेथड। तीसरा मेथड देखो, हमें दे रखा है 10% की दर से 10% की दर दे रखी है 3 साल। कितने ईयर? 3 इयर्स। कितने ईयर्स? 3 इयर्स। हमारा तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड डिफरेंट इफेक्टिव रेशियो मेथड। हमें दे रखा है 10% की दर से 3 इयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। 3 इयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो पहले एस आई, यहां सी आई, यहां क्या गया? डिफरेंट। क्या गया? डिफरेंट। देखो देखो फर्स्ट साल, प्रथम साल साधारण ब्याज क्या रहता है? 10%। कितना रहता है? 10% प्रथम साल। प्रथम साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहते हैं? प्रथम साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहते हैं? समान। तो ये भी क्या हो जाएगा? 10%। क्या हो जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा अंतर? 0। कितना आ जाएगा अंतर? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। अब देखो दूसरी साल। कौन सी साल? दूसरी साल। एक साल का साधारण ब्याज 10% है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? एक साल का 10% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 20%। कितना परसेंट? 20%। कितना? 20%। अब क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज। इस पर तो 20% ब्याज तो ये लेगा ही लेगा। 20% ब्याज तो लेगा ही लेगा, प्लस से जो फर्स्ट साल चक्रवृद्धि ब्याज लगा था उस पर भी 10% ब्याज। 10 का 10% ब्याज कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1। कितना आ गया? 21%। कितना आ गया? 21। तो अंतर कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 1 का। कितना आ गया? 1 का। अब देखो तीसरी, 3 साल का होता है। तीसरी साल, एक साल का साधारण ब्याज 10% है, तो तीसरी साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 30%। कितना होगा? 30%। ये तीसरी साल का 30%। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, क्या कहता है? ये 30% ब्याज तो लेगा ही लेगा। ये 30% ब्याज लेगा ही लेगा, प्लस जो प्रथम वर्ष 10% ब्याज लगा था वो भी, उस पर भी 10% ब्याज लेगा। 10% ब्याज लेगा तो क्या होगा? 1 रुपए, 1% ब्याज। फिर जो सेकंड साल 21% ब्याज लगा था, जो सेकंड साल क्या लगा था? 21% ब्याज लगा था, उस पर भी क्या लेगा? 10% ब्याज। 21% पर 10% ब्याज लगेगा, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 2.1। कितना आ जाएगा? 2.1। तो टोटल कितना आ गया? 33 तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितने का है? 3.1% का। कितने का है? 3.1% का। अब देखो क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा 5,000 रुपए दे रखे, मानो
5,000 रुपए को 10% की दर से 3 वर्ष का क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। कितना ब्याज लग रहा है, 33.1। तो 5,000 का 33.1% निकाल दो। देखो 5,000 का 33.1%, याद देखो 5,000 रुपए का 33.1% बटे 100। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे एक जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, कितना आ गया 1655। कितने रुपए आ गए, 1655 रुपए। अब देखो, अब हमें देखो आगे डायरेक्ट 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होने, डायरेक्ट 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, डायरेक्ट 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हमें निकालना हो डायरेक्ट 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने इयर्स का, 2 इयर्स का। तो क्या होता है 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। क्या होता है 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। हमें दे रखा है r बराबर क्या दे रखा है, 5% दे रखी है। ब्याज की दर क्या दे रखी है, 5% दे रखी है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो क्या होगा 2 गुना आर का मान, आर क्या होता है रेट, दर कितनी है 5%, कितनी है 5% प्लस रेट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 बटे 100। क्या आ गया, ये कितना आ गया 10%, 10 प्लस ये कितना है 25 बटे 100, कितना आ गया 1 बटे 4। 1 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस कितना, क्या लिखेंगे 0.2, 0.2। तो कितना आ जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.2%। कितना आ जाएगा 10.2%। अगर हमें देखो एक और तरीका है इसका, यदि हमें दर देते 8%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8% है, तो 2 साल का, 1 साल का ब्याज कितना है 8%, तो 2 साल का कितना आ जाएगा 16.8 का स्क्वायर कितना आता है 64, तो 64। ये कितना आ गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज आ गया 16.8% की दर। देखो एक और देख लो, तीन परसेंट देखो कितने का 3% का। देखो 1 साल का ब्याज कितना है 3% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का कितना होगा 6%, कितना 6.3 का स्क्वायर 9, 6.9%, कितना हो जाएगा 6.9%। ठीक है। अब देखो एक और लास्ट और है, कितना दे रखा है 10%। क्या दे रखा है 10%। 10% का क्या होगा 10%, 1 साल का 10% ब्याज है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%। अब देखो 20% हो गया। अब क्या दे रखा है 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यहां पर यदि 2 ही अंक आने चाहिए, यदि तीसरा जो अंक आएगा, जो ये अंक है ये यहां पर काउंट हो जाएगा, कितना आ गया 21%, कितना आ गया 21%। ये था 2 साल का। 2 साल की क्या कैसे करें 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। एक तो ये तरीका, एक ये है फर्स्ट साल 8% ब्याज लग रहा है, हमें कितने साल का पूछा है 2 साल का, 1 साल का 8% ब्याज है, तो 2 साल का 16% पॉइंट। फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64। यहां पर 2 ही नंबर आने चाहिए, 2 ही नंबर आने चाहिए। यदि यहां पर तीसरा नंबर ये एक और आ गया, तो ये एक कहां पर काउंट होगा
इस 16 में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये था 2 ईयर्स का। अब देखो 3 साल का, अब है 3 साल का। थ्री ईयर्स का, देखो 3 साल का, ये 3 साल का 3r.3r² इंटू ये ना तो ये गुणा में बस ऐसे r की क्यूब। अब देखो r बराबर हमें दे रखा है 3%। अब इसमें रखो r का मान कितना है 3, कितना आ गया 3 इंटू 3 पॉइंट। अब देखो 3 r², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इंटू नहीं है तो कितना आएगा r का क्यूब, 3 का क्यूब 27, कितना 27। अब देखो कितना आ गया 9.27 और ये भी 27, कितना आ गया 9.27%। ये तो 3 साल का था। अब देखो यदि यहीं पर भी कितने 2 अंक आने चाहिए, 2 नंबर आने चाहिए। यदि तीसरा नंबर, यदि यहाँ पर तीसरा नंबर आ गया तो ये यहाँ पर काउंट होगा, यदि यहाँ पर तीसरा नंबर आ गया तो ये इसमें काउंट होगा। तो देख लो, देख लो r बराबर 5%, कितना परसेंट 5%। 5% का देखो 3 गुणा r का मान कितना है 5 पॉइंट। अब देखो 3 r 5 का स्क्वायर 25, फिर r का क्यूब 5 का क्यूब 125, कितना 125। ये कितना हो जाएगा 15 अनुपात पॉइंट 25 कितना 75। ये 125 है, कितने नंबर ही आने चाहिए 2 नंबर, कितने नंबर आने चाहिए 2 नंबर। और वो जो तीसरा नंबर वो किसमें काउंट होगा, यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 76, कितने हो जाएंगे 76 25। तो 5% की दर से 3 वर्ष का चक्र ब्याज कितना आ जाएगा 15.7625%, कितना आ जाएगा 15.7625%। ये था 3 साल का। अब देखो 4 साल का, कितनी साल का 4 साल का और देख लो। अब देखो 4 साल का, कितनी साल का 4 साल का। 4 साल का है यह 4 साल का 4r.6r²। यहां पर भी कितने अंक आने चाहिए 2 अंक, और 6r², 4r की क्यूब और r की 4। यहां पर भी 2 अंक, यहां पर भी 2 अंक आने चाहिए। देखो क्वेश्चन है r बराबर 3% दे दिया, कितना परसेंट 3% दे दिया। तो देखो 4 इंटू कितना 4 इंटू 3 इंटू पॉइंट आ गया 6 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 r का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 गुना 27। अब देखो r का 4, 3 का 4 कितना आ जाएगा 3 की घात 4 कितना आ जाएगा 81, 3 की घात 4 कितना आ जाएगा 81। अब देखो ये कितना हो गया 4 तिया 12 इंटू पॉइंट 9 छक्की 54, कितने आ गए 54, 27 चौका 108, कितने आ गए 108। ये क्या था 81। यहां पर 2 अंक हैं, यहां पर ये 3 अंक है, कितने अंक है 3 अंक है। तो ये एक कहां पर काउंट हो जाएगा इस जोन में, कहां पर काउंट हो जाएगा इस जोन में। तो देखो कितने आ गए 12.550881। ये कितना साल का आ गया 3% की दर से 4 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है, अब देखो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है
टाइप नंबर फर्स्ट बताओ, कितने नंबर? टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट। अब देखो टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखो, 5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितने परसेंट, कितने रुपए दे रखे हैं? 5,000 रुपए उधार दिए, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से प्रति वार्ष 3 वर्ष के लिए उधार दिए, कितने रुपए? 5,000 रुपए, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। पहले इफेक्टिव मेथड से देख लो, 10% की दर, एक वर्ष में 10% ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष का थोड़ी देर पहले बताया था, 10% की दर से 3 वर्ष का कितना था? 33.1। कितना था? 33.1। ये 33.1 ब्याज किस पर लग रहा है? ये 33.1 ब्याज किस पर लग रहा है? 5,000 रुपए। किस पर लग रहा है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? कितना परसेंट? 33.1% ब्याज लग रहा है। कौन? 100 पॉइंट हटा दो, 1 0, 3 0 से 3 0, कितने आ गए? 1655 रुपए। कितना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ? 1655 रुपए। ये था इफेक्टिव। अब देखो रेशियो मेथड से देखो, रेशियो मेथड से 10% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे? 10% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे? 1/10। कितना? 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ? इस 1/10 का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज। क्या हुआ? 10 रुपए पर 1 रुपये ब्याज। तो प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल क्या है? 10 रुपए पर कितने रुपए ब्याज लग रहा है? कितने रुपए ब्याज लग रहा है? 1 रुपया। तो कितने हो जाएंगे? 11। हमें कितनी साल का पूछा है? 3 साल का पूछा। कितनी साल का पूछा है? 3 साल का। इसको 3 बार लिख दो, कितने आ जाएंगे? ये तो आ जाएंगे 1000। ये कितने आ जाएंगे? 1331। कितने आ जाएंगे? 1331। अब देखो कितने ब्याज 1000 रुपये उधार दिए, वापस कितने रुपए लौटा है 3 साल बाद? 1331। कितने रुपए ब्याज? 331 रुपए। कितने रुपए? 331। ये 1000 रुपए क्या है हमारे पास? ये 1000 रुपए क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन। और वैसे हमारे पास मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपए। तो ये 1000 रुपए किसके बराबर में आएगा? 5,000 के। तो ये 1000 बराबर कितने आ जाएंगे? 5,000 के। 5,000 बेटे 1000 गुणा, हमें क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 331। कितना? 331 रुपए। तो 3 0 से 3 0, कितना आ गए? 1655। कितने आ गए? 1655। हमेशा याद रखना, यदि यहाँ पर 5,000 की हमारे पास मिश्र धन दे रखा तो हमें यहाँ पर मिश्र धन का 1331 का भाग देते। यहाँ पर हमें मूलधन दे रखा तो हमने 1000 का भाग दिया। यदि हमारे पास मूलधन नहीं होता, चक्रवृद्धि मिश्र धन होता, तो 1331 के बराबर आ जाता 5,000 रुपए। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर फर्स्ट का अगला क्वेश्चन है, टाइप नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, टाइप नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि। मतलब
टोटल कितना ब्याज वापस लौट आएगा, ब्याज सहित राशि। कितने रुपए दे रखे हैं? 12,500 रुपए। कितने रुपए? 12,500 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितनी दर से? 20% की दर से। कितनी परसेंट की दर से? 20% की दर से। इफेक्टिव मेथड में तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, रेशियो मेथड में देखो आप। कौन से? रेशियो मेथड में 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। क्या लिख सकते हैं? 20% को 1/5। क्या लिख सकते हैं? 20% को 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 1/5 का क्या मतलब हुआ? 5 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 5 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 1 रुपए। कितना रुपए? 1 रुपए ब्याज लग रहा है। तो मूल प्रिंसिपल इनटू अमाउंट, मूलधन क्या है हमारे पास? 5 रुपए। क्या? 5 रुपए। 5 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 1 रुपए मतलब 6। कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 1 रुपए 6। कितनी साल का पूछा है? 3 ईयर्स का। कितनी साल का? 3 ईयर्स का। तो 3 बार लिखेंगे। कितने आ गए? ये 125, ये 216। कितने आ गए? 125 और 216। अब देखो हमें क्या पूछा है? क्या दे रखा है हमारे पास? 12,500 रुपए मूलधन दे रखा है और हमारे पास मूलधन, रेशियो मूलधन कितना है? 126। 126 के बराबर कितना आ जाएगा? 12,500 रुपए। कितना रुपए? 12,500 रुपए। तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा? 12,500 बटे 126। अब क्या पूछा है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि टोटल कितने गुणा 216। कट करो इसे। ये 125 है। कितने आ गए? 125। कितने आ गए? 125। 125 कट किया, कितने आ गए? 1। कितने आ गए? 1। तो कितने आ गए? 21,600 रुपए। कितने रुपए वापस लौटाए उसने? 21,600 रुपए। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर गलती हो गई थी। 125 आएगा 5 क्यूब। देखो 20%। कितनी परसेंट दर दे रखी है? 20% दर दे रखी है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इस 1/5 को क्या कहते हैं? 5 रुपए पर कितने रुपए ब्याज? 1 रुपया। कितना रुपए ब्याज? 1 रुपया। तो 5 क्या है हमारे पास? मूलधन। और 1 क्या है हमारे पास? मिश्रधन। तो 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है। कितना हो जाएगा? मिश्रधन 6 रुपए। कितनी साल का ब्याज है? कितनी साल बाद? 3 साल का। तो 3 साल का होगा। 3 बार लिखते हैं। 5 का क्यूब कितना है? 125 और 6 का क्यूब 216। अब देखो हमें क्या, हमारे पास क्या है? मूलधन दे रखा है। तो 125 के बराबर क्या आ जाएगा? 12,500 रुपए। 12,500 बटे 125 गुणा, हमें क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन के बराबर गुणा मिश्रधन 216। कितने आ गए? 21,600 रुपए। अब देखो अगला क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, 5,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। कितने रुपए का? 5,000 रुपए। कितनी परसेंट की दर से? 8% की दर से। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। अब देखो कोई से मेथड से कर लो जिससे आपको आसान लगे। रेशियो मेथड देखो, कितने? 8%। 8% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करें कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 8 बटे, तो कट करो इसे, कितना आ जाएगा? 2 बटे 25। कितना आ जाएगा? 2 बटे 25। अब बताओ
इस 2/25 को हम क्या बोलते हैं, 25 रुपए पर, कितने रुपए पर, 25 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, 2 रुपए। कितना ब्याज लग रहा है, 2 रुपए। तो देखो प्रिंसिपल इंटू अमाउंट, कितना अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 25, अमाउंट 20,000। 25 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, 25 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, 2 रुपए। तो कितने हो गए 27, कितने हो गए 27। हमें कितने साल का पूछा है, 2 साल का, तो 2 बार लिख दो इसे, ठीक है। अब गुण करो इनको सोल्व। 25 का स्क्वायर 625, कितना 625। 27 का स्क्वायर 729, कितना 729। अब देखो 625 और 729, 625 उधार दिए, वापस कितने रुपए लग जाए 729। कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, 104 रुपए। कितने रुपए का, 104 रुपए का। रेशियो में हमें मूलधन कितना दे रखा है 625, और वैसे रुपए में 5000 रुपए। तो 625 किसके बराबर आ जाएगा, 5000। 625 बराबर आ जाएगा 5000 रुपए। तो 1 के बराबर क्या आ गया, 5000 रुपए 625। अब हमें क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज, अकेला ब्याज पूछा है। यदि ब्याज सहित राशि पूछता तो हम मिश्र धन लेते, अकेला ब्याज पूछा तो दोनों पे कितना रुपए ब्याज लगा, 104 रुपए। कितना रुपए, 104 रुपए। इसे कट करो, 5 से कट कर दो, 125 कितने आ गए 1000। फिर इसे 25 से कट कर दो, 40, कितने आ गए 8। यहां पर 8 गुणा 104 कितना आ गया, 832 रुपए। कितने रुपए, 832 रुपए ब्याज प्राप्त किया। कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया, 832 रुपए। अब देखो यहां पर स्क्वायर देख लो, कोई भी संख्या का, कोई भी 2 संख्या का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन देखो, पहले देखो स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हमें 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्या है उसका स्क्वायर देखो। देखो 1 से 100 तक की संख्या का हम क्या निकालेंगे, वर्ग। क्या निकालेंगे, वर्ग। देखो 25 का वर्ग, कितने का, 25 का वर्ग। इसे कितने भागों में डिवाइड कर दो, 3 भागों में डिवाइड कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यहां पर लिख दिए 4। अब देखो 5 गुणा 2 10, 10 का गुणा करो इसके 2 में, कितना आ गया 20। कितना आ गए 20। अब देखो यहां बचा 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 25। कितना आ गया 25। अब देखो इस 2 को इस 4 में काउंट कर दो, इस 2 को इस 0 में काउंट कर दो, कितने आ गए 6। इस 2 को इस 0 में काउंट कर 2 और बचे 5, 625। कितना आ गया 625। अब देखो 27 का, कितने का 27 का 3 भागों में डिवाइड करो। 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, कितने आ गए 28। 7 का स्क्वायर 49, कितने 49। इस 4 को इसमें काउंट कर दो और इस 2 को इसमें काउंट कर दो, कितने आ गए 6, 8 और 4 12 और इसी 9। फिर ये 2 संख्या आ गई, इसको इसमें काउंट करो, कितने आ गए 729। कितने आए 729। अब एक और देख लो, 35 का देख लो, कितने का 35 का, और देखो 35 का स्क्वायर 3 भागों में डिवाइड करो। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15, 15 दूनी 30, कितना 30। इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, कितने 25। इस 3 को इसमें काउंट कर दो, इस 2 को इस 0 में, 9 और 3 12, 2 का 2, कितने आ गए 1225। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो।
ये थी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कितने रुपए हैं? 2000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 2000 रुपए उधार दिए। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। कितने रुपए हो गए? 2420 रुपए। कितने रुपए हो गए? 2420 रुपए प्राप्त हो गए। 2000 रुपए उधार दिए 10% की दर से, कितने रुपए वापस लौटाए? 2420 रुपए। हमें क्या पूछा? कितने समय में वापस लौटाए? कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 420 रुपए। कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 420 रुपए। ये 420 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 400 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? इस 2000 पर। तो 2000 पर 400 रुपए, 420 रुपए ब्याज। कितने रुपए ब्याज? 420। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 420 बटे 2000। हमें क्या निकालना? समय इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया? 21%। कितने आ गए? 21%। कितने आ गए? 21%। ये देखो, अब 1 वर्ष में 10% ब्याज लग रहा है, तो कितने परसेंट में 21% ब्याज लगेगा? कितने वर्ष में? कितने वर्ष में आएगा? 2 वर्ष में। 1 वर्ष में 10% ब्याज लगा तो 21% कितने वर्ष में लगेगा? 2 ईयर्स में। कितने ईयर्स में? 2 ईयर्स में। ऐसे देख लिया, 10 दूनी कितने वर्ष में गुणा होता है? 10 2 वर्ष में होता है, 20 वर्ष में 20% ब्याज लगता है 2 वर्ष में। हमें दे रखा 21%, तो 1% ब्याज किस पर लग रहा है? इस 10 पर 10% ब्याज और लगेगा, तब क्या आ जाएगा? 21%। तो कितने ईयर्स में हो जाएंगे? 2 ईयर्स में 2420 रुपए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखा है 4347 रुपए ब्याज दे रखा है। कितने? 30% की दर, 30,000 रुपए को 7% की दर से उधार दिया, तो उसमें ब्याज कितना लौटा है? 4347 रुपए। कितने रुपए पर लग रहा है? 4300। 30,000 रुपए कितने रुपए ब्याज लग रहा है? 4347 रुपए। कितने रुपए? 4347 रुपए। तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा? 4347 बटे 30,000 गुणा 100। कितना आ जाएगा? गुणा 100। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से करो, 3 से कट करोगे तो 1449 बटे 100। कितने आ गए? 1449 बटे 100। 3 से कट के कितना है? 1449 बटे 100। जीरो डालेंगे तो पॉइंट लगेगा, 14.49। कितने? 14.49। 1 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? कितना परसेंट? 7% ब्याज लग रहा है। तो कितने वर्ष में 14% ब्याज होगा? इस 49 को एक बार भूल जाओ, 1 वर्ष में 7% ब्याज लगेगा, 2 वर्ष में कितना? 14। तो कितने वर्ष में 14.49% चक्रवृद्धि ब्याज होगा? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 ईयर्स में। कितने वर्ष में? 2 ईयर्स में। क्लास तो हमने टाइप टेस्ट पढ़ी थी आज टेस्ट सेकंड क्लास में, और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से देखना। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखना। धन्यवाद।